अमेरिका को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। पहले तो लोगों से मदद की गुहार और अब उनके एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा है। साथ ही दोस्तों आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि नेतन्याहू के जिंदा या मुर्दा होने की खबर लगातार सस्पेंस पर सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू के वीडियो रिलीज हो रहे हैं और खुद को जिंदा घोषित करने की जो कोशिश है उस पर कई सारे सवाल और भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से खड़े होने लगे हैं। क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया को छोड़ चुके हैं? ये खबर लोगों के ज़हन में बीते कई दिनों से घूम रहा है। हमने भी आपको कई रिपोर्ट दिखाई, कई खबरें दिखाई, कई तथ्य दिखाए, कई सत्य दिखाए कि कैसे एआई वीडियो को लेकर लगातार लोगों के जरिए क्लेम किया गया कि ये नेतन्याहू तो है ही नहीं। जिस तरीके की नेतन्याहू की जो छवि है और जो चाल चरित्र है, जो बोलने की चीज़ें हैं और जो पुराने फोटोज़ अब शेयर किए जा रहे हैं नए नए बताकर, उसको लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो एक बार फिर से नेतन्याहू के जिंदा या मुर्दा होने पर कड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो शख्स जिंदा है तो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार दिलाना नहीं पड़ता है। एक बार सामने आकर सारे सस्पेंस को आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू के ज़रिए इन सस्पेंस को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले अमेरिका को एक तगड़ा झटका जो है वो कैसे लगा है इस खबर में, इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। अमेरिका के ज़रिए एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप को दे मारा गया है। ये जंग तो ट्रंप ने शुरू किया था, लेकिन अब उनके ही करीबी, उनके ही अपने अब उनके इस युद्ध के खिलाफ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और ईरान के हक़ में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये किसी भी देश के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि कोई खुद खुलकर इस तरीके की बातें कर रहा है और उस पद को छोड़ रहा है, त्याग दे रहा है कि भैया जो हुआ है वो पूरी तरीके से ईरान के साथ गलत हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है वो सरासर गलत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि अब ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप सरकार में बगावत शुरू हो गई है, जिसके बाद अधिकारियों के इस्तीफे की झड़ी की लाइन लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका के शीर्ष आतंकवाद रोधी अधिकारी जोई कैंट ने ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा से ईरान के साथ किए जा रहे इस युद्ध का समर्थन वो नहीं कर सकते हैं। कैंट के मुताबिक ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था और सैन्य कार्रवाई यानी कि युद्ध इजराइल और अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों के दबाव में जो है शुरू किया गया था। उनके इस बयान से अमेरिकी प्रशासन के भीतर के जो मतभेद है वो खुलकर दोस्तों अब सामने आने लगे हैं। उनके इस्तीफे ने ईरान पर हमले के औचित्य और सरकार की नीति पर कड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस रिलीजियस लिबर्टी कमीशन में सलाहकार सुमीरा मुंशी ने भी अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के खिलाफ पर अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे चुकी हैं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कह दिया था कि व्हाइट हाउस के सलाहकार के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने और ईरान पर किए गए युद्ध के खिलाफ बोलने पर या तो उनके पदों से हटाया जा रहा है या फिर धार्मिक टिप्पणियां की जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं दोस्तों, तो अमेरिका में जो इस्तीफा हुआ है वो व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी हैं, जिन्होंने कहा साफ तौर पर कि ईरान से तो हमें कोई ख़तरा था ही नहीं, ईरान का कोई मसला था ही नहीं अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर जंग में ईरान के साथ कूदकर पूरी दुनिया को ख़तरे में लाकर धर दिया है। जिस तरीके से पूरी दुनिया इस वक्त ख़तरा महसूस कर रही है, आप सभी देख रहे हैं कि क्या और किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। भले ही ट्रंप कभी हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ भी से कुछ ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐलान जो है वो एक खोखला साबित हो रहा है। आज दुनिया भर के मुल्क ट्रंप से किनारा कर रहे हैं, उनके साथ नज़र नहीं आ रहे। आप समझ सकते हैं कि जो फैसला ट्रंप के ज़रिए लिया गया है वो कितना गलत फैसला था और इसका खामियाजा अब अमेरिका के अंदर भी बड़े अधिकारियों के ज़रिए इस्तीफ़ा मुंह पर मार कर बताया जा रहा है कि वो
इस फैसले में उनके साथ नहीं खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के मौत को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल खड़े हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या नेतन्याहू वाकई जिंदा है? तो कोई प्रूफ दिया जाए, ऐसा ठोस प्रूफ दिया जाए जहां पर एआई का कमाल ना हो। एआई इंटेलिजेंस का कमाल आजकल कहा जा रहा है कि बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। नया वीडियो है, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को जो है इस मीटिंग में हमेशा से, जब से जंग शुरू हुआ है तब से उनकी मौजूदगी दर्ज कराई गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों द मिलिट्री काउंसिल मीटिंग में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नेतन्याहू इस मीटिंग से गायब है। तमाम बड़े अधिकारी इस मीटिंग को अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को छोड़कर। यानी कि जो सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, उस मीटिंग में नेतन्याहू नज़र नहीं आ रहे। कैफे में नज़र आ रहे हैं, कोई स्पॉट पर नज़र आ रहे हैं, और वो स्पॉट पर भी कहा जा रहा है कि एआई तस्वीर है। और अभी अमेरिका के एक अधिकारी के साथ जो मिलते हुए वीडियो नज़र आया है, उसमें भी बड़े डाउटफुल, जी हाँ, बहुत डाउटफुल चीज़ें लोगों के ज़रिए नोटिस किया गया और कहा गया कि ये भी एआई तस्वीर है, एआई वीडियो है, जिसमें नेतन्याहू खुद को ज़िंदा साबित करने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं तो ज़िंदा हूँ, मेरी फिक्र ना करें। आप सोचिए कि इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इजराइल के अंदर जंग हो रहा है, और इस मीटिंग में वो गायब है। कॉफ़ी पीने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन इजराइल के अंदर जो मिलिट्री काउंसिल मीटिंग है, जो बीते कई दिनों से जंग शुरू होने के बाद से ही लगातार नेतन्याहू इसको अटेंड कर रहे थे, लेकिन अब वो इस मीटिंग में ही मौजूद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू क्या और किस तरीके से जिंदा है भी, क्योंकि अभी तक कोई सबूत, किसी भी तरीके की खबर सामने निकल कर नहीं आ रही है दोस्तों कि नेतन्याहू को लेकर जो पुख्ता जानकारी इजराइल के ज़रिए ज़िंदा होने की है, वो लोगों को बिलीव नहीं कर पा रहा है, विश्वास वो नहीं कर पा रहे हैं। जितने वीडियो आ रहे हैं सबको एआई जनरेट, डीप फेक बातें कही जा रही है। अब देखिए ये भी एक तस्वीर सामने आई है जहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रुप से कि ग्रुप इज़ दिस एआई वीडियो। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ग्रुप का जवाब क्या है। ग्रुप कह रहा है ये दिस वीडियो इज़ एआई जनरेटेड। मतलब नेतन्याहू का जितना वीडियो अभी रिलीज़ किया जा रहा है उसको ग्रुप साफ तौर पर कह रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। मतलब आप इससे भी बड़ा आप कुछ और कंफर्मेशन चाहते हैं दोस्तों? ग्रुप ने भी इस वीडियो को एआई कह दिया है। जो नए वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं उस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि नेतन्याहू जिंदा है या नहीं है ये तो एक बड़ा सस्पेंस है, लेकिन ग्रुप के ज़रिए जो कहा जा रहा है वो बात भी लोगों के ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि यही ग्रुप जो है इजराइल में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उसको लेकर कभी भी पुख्ता तरीके से जो है ईरान के क्लेम को सही नहीं ठहराते हैं। वो बार बार कहते हैं इजराइल के ज़रिए पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन नेतन्याहू की वीडियो जब सामने आ रही है तो उस वीडियो में जो एक्टिविटी है और जो लोग पकड़ कर बता रहे हैं कि भैया देखिए ये तो डीप फेक वीडियो है, उसको बार बार ग्रुप के ज़रिए भी मुहर लगा दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि नेतन्याहू के को लेकर जो खबर मार्केट में फैलाने की इजराइल के ज़रिए कोशिश की जा रही है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। इन वीडियो को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिकी आतंकवाद विरोधी केंद्र के डायरेक्टर का इस्तीफा हो गया है। युद्ध के विरोध में NCTC के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। आगे अब इस पर खूब चर्चा चल रही है कि देखिए कैसे जो है अमेरिका को लेकर अब लोगों के ज़रिए बोलना शुरू कर दिया गया है। मुखालफत जो है अब अमेरिका के अंदर भी दिखाई दिया जा रहा है। अब तक तो इजराइल में अपने ही प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा था, लेकिन अब जो है विरोध बड़े लेवल पर हो रहा है। आगे दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है और उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में सार्वजनिक तौर पर क्या कुछ कहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल से अलग रुख दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस ने इस ईरान युद्ध को नहीं चुना है। जी हाँ, फ्रांस ने साफ कहा है कि ईरान ने इस युद्ध को नहीं चुना है, हम इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हैं, हमें इसमें शामिल होने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रों ने साफ कहा है कि फ्रांस इस युद्ध में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है, वो उनका ये युद्ध नहीं और किसी सैन्य ऑपरेशन का भी हिस्सा वो नहीं होगा। मतलब फ्रांस के ज़रिए भी मुंह पर ही ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी गई है कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुमको जितना जंग लड़ना है लड़ो, लेकिन हमारे इंटरफेरेंस की कोई भी ज़रूरत जो है यहाँ पर देखने सुनने को नहीं मिलेगी। आगे दोस्तों एक और तस्वीर, एक और वीडियो सामने आया है ट्रंप का, जहाँ पर कई पत्रकारों के साथ ट्रंप बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान कहा जा रहा है एक सोशल मीडिया पर पत्रकार उन्होंने लिखा इस वीडियो को शेयर करते हुए कि मैं अपशब्द नहीं बोलता, लेकिन ये सच है कि अमेरिका का पाला एक अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ जो है उससे पड़ गया है। जब पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि गुरुजी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका को किसी प्रकार के सामरिक सहयोग नहीं करेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है, तो ट्रंप ने तपाक से कहा जल्द ही वो अपने पद से बाहर हो जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि ट्रंप क्या है, वो खुद को क्या समझ रहे हैं, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या, किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं क्या। मतलब आपके पास कोई जवाब सटीक नहीं है तो आप कह रहे हैं कि पद से जल्द उनको छोड़ना पड़ेगा। ट्रंप की जो हरकतें हैं दोस्तों वो साफ तौर पर दिख रही है कि अमेरिका ने किसको चुना है और अब उनकी हालत क्या हो गई है कि वो सही से जवाब तक नहीं दे पा रहे। आगे दोस्तों एक और ख़बर, इन्हीं से जो इस्तीफ़ा हुआ है उनको लेकर लोगों के ज़रिए अब लिखना बोलना शुरू कर दिया गया है। कई पत्रकार इस मामले पर खुलकर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गुंडे के गाल पर बड़ा ज़ोरदार तमाचा है। आप कहेंगे केवल एक इस्तीफ़ा पर। ईरान युद्ध के विरोध में अमेरिका नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने अमेरिका के ईरान युद्ध का साथ का विरोध करते हुए कहा कि वो इस संघर्ष का समर्थन कहीं से कहीं तक नहीं करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका को इस युद्ध की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इजराइल के दबाव में इसे शुरू कर दिया गया। कैंट ने मंगलवार को इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि वो विवेक से प्रशासन के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में उनका समर्थन किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने तर्क दिया है कि तेहरान ने अमेरिका को कई तत्काल खतरा नहीं दिया था और उन्होंने युद्ध के पीछे के कारणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कैंट के इस्तीफे से ट्रंप पर भारी दबाव पड़ रहा है। सोचिए कि इस्तीफे से कैंट ने अमेरिकन इतिहास में अमर हो गया है। जो छोड़ना जानते हैं वो महान बन जाते हैं और कैंट की इस वक्त वाहवाही हो रही है, जमकर तारीफ हो रही है कि इनका स्पाइन जो है वो देखिए किस तरीके का है, कैसे किसी के आगे उन्होंने झुका कर जी हुजूरी नहीं की, बल्कि सत्य को स्वीकारा। और सत्य को स्वीकारना दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और अगर आप सच को एक्सेप्ट करते हैं तो आपसे बड़ा महान कोई नहीं हो सकता है। और इस वक्त अमेरिका के इस अधिकारी ने एक कड़वा सच अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दिया है कि जो युद्ध किया गया है, जो जंग किया गया है, वो ज़बरदस्ती का जंग है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि बगदाद स्थित अमेरिका दूतावास के पास सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम अब सक्रिय हो गया है। ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए तेज़ी से फायरिंग भी की गई है। आसमान में लगातार ट्रेजर फायर और इंटरसेप्शन के भी तस्वीरें जो हैं वो कैद हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आगे एक और तस्वीर है दोस्तों, आप इस तस्वीर में देखेंगे तो ईरान के ज़रिए एक नए मिसाइल को उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस बार हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल को उतारा है। ये ईरान का सबसे नया और पावरफुल मिसाइल है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अब इस मिसाइल से अटैक करना जो है वो शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि हज कासिम मिसाइल जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है कितना ख़तरनाक आसमान में देखने सुनने को मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ 59th वेव स्ट्राइक जो है ईरान के ज़रिए हज कासिम मिसाइल के ज़रिए किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या और कितना ख़तरनाक जो है इस वक्त ईरान का बदला लेने का जो तरीक़ा है वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी को उन्होंने चेंज कर दिया है और इसमें नए मिसाइलों को ऐड कर लिया है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।